बात है 6 अगस्त सन 1945 की, जब अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा सिटी पर पहली बार है ना परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम गिराया था। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जापान के हिरोशिमा सिटी को क्यों चुना गया न्यूक्लियर बम के लिए? आखिर कोई और सिटी को क्यों नहीं चुना गया? क्या था इसके पीछे का रीजन? देखिए, अमेरिका ने B-29 बम वर्सेस जो एरोप्लेन होता है उसके जरिए न्यूक्लियर वेपन के जरिए है ना ये बम हिरोशिमा पर नीचे गिराया था। कि इस बम को है ना एक पैराशूट के जरिए इसको ना नीचे गिराया गया था, और कहा ऐसा भी जाता है कि इस बम को है ना जमीन से ना 580 फीट के ऊंचाई पर इसको ना विस्फोट किया गया था। और देखिए, एक रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे अब जो ये बम है उसको गिराया गया था वहाँ का जो 10 किलोमीटर वर्ग वाला जो एरिया है वहाँ पे ना बहुत ही बड़े खड्डे हो चुके थे, वो भी बहुत गहरे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जहाँ पे ये बम गिराया गया था वहाँ पे ना बहुत ही भयानक आग लगी हुई थी, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि लगातार 3 दिन तक जलती रही थी। और देखिए, जहाँ पे ये बम गिराया गया था वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी कि 60 to 80,000 लोगों की मौत है ना तुरंत ही हो गई। देखिए, जहाँ पे ये बम गिराया था वहाँ पे है ना 40,000 लोगों की और भी है ना मौत हो चुकी थी, जो कि विस्फोट के रीजन से। इसके अलावा इस जो परमाणु बम की जो बीमारी है उसमें भी है ना हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। तो देखिए, इस बम का नाम है ना लिटिल बॉय था, और इसके वेट की बात करें तो तकरीबन अगर हम देखें तो 4400 के करीबन इसका वेट था। और देखिए, इस बम के अंदर है ना 6.4 किलोग्राम है ना प्लूटोनियम था, और कहा ऐसा भी जाता है कि कोई भी जगह पर अगर ये बम फटता है तो वहाँ पे ना 4000 सेल्सियस तक गर्मी है ना बढ़ जाती है। और देखिए, 4000 सेल्सियस ये गर्मी इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी इंसान को ना पल भर में ना ये राख कर देती है। इसके बाद भी ये सवाल आता है आपके मन में कि आखिर इस बम को हिरोशिमा पर ही क्यों गिराया गया? क्यों कोई जापान के अन्य सिटी में नहीं गिराया गया? क्या था इसके पीछे का रीजन? देखिए, इसके पीछे का ये सिंपल रीजन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अब जो ये हिरोशिमा शहर है जापान का वो सैन्य ठिकाने का एक अहम ठिकाना था, जो कि इसको टारगेट किया गया था अमेरिका द्वारा। देखिए, इसके अलावा अमेरिका का ये भी कहना है कि हमको है ना जापान का है ना एक बड़ी आबादी वाले द्वीप को ना टारगेट करना था, और यही रीजन है कि है ना हिरोशिमा शहर को टारगेट किया गया था। देखिए, रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि अब जो ये नागासाकी सिटी है जापान में उसमें ना 74,000 लोग मारे गए थे, जबकि अब जो हिरोशिमा है वहाँ पे 1,40,000 लोग मारे गए थे। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, जबकि ना 9 अगस्त यानी कि उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को है ना नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। देखिए, जब अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम जापान पर गिराए तो उसके बाद अब जो वर्ल्ड वॉर 2 की असर थी एशिया के ऊपर वो लगभग है ना खत्म ही हो चुकी थी। रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जाता है कि जापान का जो टोक्यो सिटी है वहाँ पे ना एक बड़ा हमला हुआ था सन 1945 को, और इसमें ना 80,000 लोग मारे गए थे। टोक्यो सिटी में जो हमले हुए थे उसके बाद भी जापान ने ना हार नहीं मानी थी, और इसके बाद जो ओकिनावा जो सिटी है उसमें अमेरिका के ना हजारों सैनिक मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने ये आखिरी फैसला लिया कि आखिर जापान के ऊपर है ना 2 परमाणु बम गिराया जाए, और ये परमाणु बम है ना नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। और देखिए, परमाणु हमले के बाद अमेरिका की ना पूरे विश्व में ना बहुत ही आलोचना हुई थी, और कहा ऐसा भी जाता है कि इसके बाद जो जापान कंट्री उसने ना सरेंडर भी कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान।